क्या आपने कभी सोचा है इंसान कितनी दूर तक जा सकता है? आज हम कार्स चलाते हैं, बिजली जलाते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन क्या ये अल्टीमेट है? साइंस में एक कॉन्सेप्ट है कार्डाशेव स्केल, जिसे 1964 में निकोलाई कार्डाशेव ने डिजाइन किया था। इस स्केल का सिंपल फंडा है किसी सिविलाइजेशन को उसकी एनर्जी हार्नेस करने की कैपेसिटी के हिसाब से मेजर करना। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तीर्था। वेलकम माय चैनल टेक आई। इस स्केल के 5 लेवल्स हैं और हर लेवल इतना इंसेन है कि हमारी सोच से बाहर है। तो आज हम डीप डाइव करेंगे एलियन सिविलाइजेशंस के इन 5 लेवल्स में और समझेंगे इंसान इस लैडर पर कहां खड़ा है और हमारा अल्टीमेट फ्यूचर कैसा हो सकता है। सबसे पहले आता है टाइप आई सिविलाइजेशन। इसका मतलब है एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने पूरे ग्रह की एनर्जी को एफिशिएंटली हार्नेस कर सके। आज हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, हाइड्रो सब यूज करते हैं, लेकिन हम अभी भी सिर्फ प्लैनेट की एनर्जी का एक छोटा फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। अगर कोई स्पीसीज टाइप आई बन जाती है तो वो अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, स्टॉर्म्स, ओशन वेव्स और प्लैनेट के हर रिसोर्स को कंट्रोल कर सकती है। इमेजिन करो कोई तूफान आ रहा है और इंसान उसे रोक ले। कोई ड्राउट है तो इंस्टेंटली बारिश करा दे। हम अभी सिर्फ 0.7 सिविलाइजेशन हैं, यानी टाइप आई तक भी नहीं पहुंचे। साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर इंसान सरवाइव करता रहा तो अगले 100-200 सालों में हम टाइप आई बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें वॉर्स, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। अब आते हैं टाइप ड्यू सिविलाइजेशन पर। यह वो लेवल है जहां कोई स्पीशीज सिर्फ प्लैनेट नहीं बल्कि अपने पूरे स्टार की एनर्जी हार्नेस करती है। हमारा स्टार है सन। सन हर सेकंड इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अब तक कंज्यूम की है। इसको कैप्चर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है डायसन स्फीयर। इमेजिन करो ई की मैसिव स्ट्रक्चर जो पूरे स्टार को कवर कर ले और उसकी सारी एनर्जी कलेक्ट करे। अगर इंसान डायसन स्फीयर बना लेता है तो हमारे पास इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरे सोलर सिस्टम में कॉलोनीज बना सकते हैं। मार्स, जुपिटर के मून्स, सैटर्न के रिंग्स, सब पर ह्यूमन सेटलमेंट्स पॉसिबल होंगे। स्पेस ट्रैवल आसान हो जाएगा क्योंकि फ्यूल की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है, डायसन स्फीयर बनाने के लिए इतनी मटेरियल चाहिए जितनी पूरा जुपिटर तोड़ने पर मिलेगी। सो अभी ये सिर्फ इमेजिनेशन है। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि अगले कुछ हजार सालों में अगर इंसान बच गया तो हम टाइप डी सिविलाइजेशन बन सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हासिल कर लें। अब आते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग स्टेज पर, टाइप 3 सिविलाइजेशन। इस लेवल पर कोई स्पीशीज अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी हार्नेस करती है। मिल्की वे में 200 बिलियन स्टार्स हैं। अगर कोई सिविलाइजेशन हर स्टार से एनर्जी निकाल सके तो वो प्रैक्टिकली गॉड लाइक बन जाएगी। ऐसी सिविलाइजेशंस इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती हैं, यानी स्टार्स के बीच फ्रीली ट्रैवल करना। वो प्लैनेट्स को टेराफॉर्म कर सकती हैं, बैरन वर्ल्ड्स को रहने लायक बना सकती हैं। अगर कहीं एलियन स्पीसीज टाइप 3 पर एग्जिस्ट करती है तो हमारे लिए वो लिटरली देवताओं जैसी होगी। वो हमें ऑब्जर्व भी कर रही हो सकती है, लेकिन हम उसकी टेक्नोलॉजी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मानते हैं यही रीजन है कि हम एलियंस को नहीं देख पा रहे, क्योंकि अगर कोई टाइप 3 है तो वो हमारी प्रिमिटिव सिग्नल्स में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। अब कार्डाशेव स्केल का नेक्स्ट एक्सपेंशन आता है टाइप बेसाउ सिविलाइजेशन। ये इतनी एडवांस्ड होती है कि पूरा यूनिवर्स कंट्रोल कर सकती है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जो हमारे लिए मिस्ट्रीज हैं, उनके लिए सिर्फ टूल्स होंगे। वो स्पीसीज ब्लैक होल्स से एनर्जी निकाल सकती है, वर्म होल्स बना सकती है और यूनिवर्स में इंस्टेंट ट्रैवल कर सकती है। टाइम ट्रैवल भी उनके लिए शायद पॉसिबल हो, क्योंकि अगर आप स्पेस टाइम को बेंड कर सकते हो तो थियोरेटिकली आप टाइम के ही साथ खेल सकते हो। इमेजिन करो
एक ही सिविलाइजेशन जो पूरे यूनिवर्स को एक सिमुलेशन की तरह रन करती हो। हम शायद उसी सिमुलेशन में जी रहे हों। और अब अल्टीमेट इमेजिनेशन टाइप वी सिविलाइजेशन। ये वो बीइंग्स हैं जो सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करते हैं। इमेजिन करो, ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, हर ईके में अलग अलग फिजिक्स लॉज, और ये बीइंग्स उन सबको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब एक यूनिवर्स क्रिएट करो, एक डिस्ट्रॉय करो, एक रिडिजाइन करो। कुछ साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स मानते हैं अगर टाइप वी एग्जिस्ट करती है तो वही वो गॉडलाइक क्रिएटर्स हो सकते हैं जिन्होंने हमारा यूनिवर्स बनाया, और हम उनकी बनाई हुई एक सिमुलेशन या एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। तो अब सवाल इंसान कहां खड़ा है? हम अभी भी सिर्फ 0.7 सिविलाइजेशन है, प्लैनेट की पूरी एनर्जी हार्नेस करने से बहुत दूर। अगर हमने खुद को डिस्ट्रॉय नहीं किया, वॉर, एआई, क्लाइमेट क्राइसिस, न्यूक्स, तो हम अगले कुछ 100 सालों में टाइप आई बन सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट सवाल यह है, क्या इंसान इतना मैच्योर है कि इतने बड़े पावर्स हैंडल कर सके? क्योंकि अगर हमने गलत यूज किया तो हम खुद ही खुद को डिस्ट्रॉय कर देंगे, टाइप आई तक पहुंचने से पहले ही। तो दोस्तों, ये थी कार्डाशेव स्केल की पूरी कहानी। टाइप आई से लेकर टाइप वी तक हर लेवल हमारी इमेजिनेशन और साइंस की लिमिट्स को तोड़ देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको कौन सा लेवल सबसे क्रेजी लगा? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साइंस मिस्ट्रीज और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ऐसी ही डीप वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक कीप वंडरिंग, कीप